रुको, एक पल के लिए रुक जाओ और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल करो। अगर आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, अगर आज तुम्हारी सांसें रुक जाएं, अगर आज तुम्हें इस दुनिया से हमेशा के लिए जाना पड़े, तो क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने कभी सच में सोचा है कि कब्र में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? हम सब इस दुनिया में ऐसे जी रहे हैं जैसे हमें कभी मरना ही नहीं है। हम प्लान बनाते हैं, सपने देखते हैं, पैसा कमाने के पीछे भागते हैं, लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। लेकिन एक सच्चाई है जो हर किसी को पता है, फिर भी हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं, और वह सच्चाई है मौत। मौत जो किसी भी वक्त आ सकती है, बिना बताए, बिना इजाजत लिए। न उम्र देखती है, न हालात, न अमीर न गरीब। हर इंसान को एक दिन इसका सामना करना है, और जब मौत आती है तो इंसान की पूरी दुनिया बदल जाती है। सोचो, वह पल कैसा होगा जब तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगेंगी, जब तुम्हारी सांसें भारी हो जाएंगी, जब तुम्हारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा और तुम अपने आसपास खड़े लोगों को देख रहे होगे, लेकिन उनसे कुछ कह नहीं पा रहे होगे। अगर इंसान नेक होता है तो उस वक्त उसके पास रहमत के फरिश्ते आते हैं। उनके चेहरे नूर से चमक रहे होते हैं, उनके हाथों में जन्नत का कफन होता है, और वह बड़े प्यार और सुकून के साथ उसकी रूह को निकालते हैं, जैसे पानी की एक बूंद आसानी से बर्तन से निकल जाती है। उस वक्त उसे जन्नत की खुशबू महसूस होती है, एक सुकून, एक राहत, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। लेकिन अगर इंसान ने अपनी जिंदगी गुनाहों में बिताई हो, अल्लाह को भूल गया हो, नमाज छोड़ दी हो, लोगों का दिल दुखाया हो, तो मौत का वक्त बहुत सख्त होता है। फरिश्ते सख्ती के साथ उसकी रूह निकालते हैं, जैसे कांटों में उलझी हुई चीज को जोर से खींचा जाए। दर्द, तकलीफ, डर और पछतावा। उस वक्त इंसान चिल्लाना चाहता है, कहता है, मुझे एक मौका और दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन उस वक्त कोई मौका नहीं मिलता, दरवाजा बंद हो चुका होता है। फिर इंसान इस दुनिया से चला जाता है, और जो कभी चल रहा था, बोल रहा था, हंस रहा था, आज खामोश हो जाता है। लोग उसके आसपास जमा होते हैं, कोई रो रहा होता है, कोई चुप खड़ा होता है, कोई बस देख रहा होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई अपने अपने घर वापस चला जाएगा। इंसान को नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है, और उसे जनाजे के लिए तैयार किया जाता है। वह इंसान जो कभी अपने कपड़ों का स्टाइल देखता था, आज सिर्फ सफेद कफन में लिपटा होता है। फिर उसे कंधों पर उठाया जाता है। लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए उसे कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं, और वह इंसान जो कभी खुद चलता था, आज दूसरों के सहारे जा रहा होता है। जब उसे कब्र के पास लाया जाता है तो वह पल बहुत भारी होता है, दिल कांपने लगता है। लेकिन असली डर तो अभी शुरू होता है। उसे कब्र में उतारा जाता है, मिट्टी डाली जाती है, और धीरे धीरे वह पूरी तरह मिट्टी के नीचे चला जाता है। ऊपर खड़े लोग कुछ देर तक खड़े रहते हैं, फिर एक एक करके सब चले जाते हैं, और अब इंसान अकेला है, बिल्कुल अकेला। न कोई दोस्त, न कोई रिश्तेदार, न कोई मदद करने वाला, सिर्फ अंधेरा, खामोशी और उसके अपने कर्म। कब्र की पहली रात सबसे मुश्किल रात होती है। वह सोचता है, काश मैं वापस चला जाता, काश मुझे एक मौका और मिल जाता, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी अचानक दो फरिश्ते आते हैं। उनका रूप बहुत डरावना होता है, उनकी आवाज सख्त होती है। वह इंसान को उठाकर बैठाते हैं और उससे सवाल करते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और तुम्हारे नबी कौन है? यह सवाल आसान लगते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ वही दे सकता है जिसने दुनिया में सही जिंदगी जी हो। अगर इंसान ने अल्लाह को पहचाना हो, नमाज पढ़ी हो, सच्चाई के रास्ते पर चला हो, तो वह आसानी से जवाब दे देता है, और उसी पल उसकी कब्र बदल जाती है। अंधेरा खत्म हो जाता है, रोशनी फैल जाती है, उसकी कब्र फैल जाती है। उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है। ठंडी हवा आती है, खुशबू आती है, और उसे सुकून मिलता है।
और उससे कहा जाता है, आराम करो, तुमने सही जिंदगी जी। लेकिन अगर इंसान जवाब नहीं दे पाता तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। उसकी कब्र तंग हो जाती है, अंधेरा बढ़ जाता है और फिर अजाब शुरू होता है। कब्र उसे दबाती है, इतना दबाती है कि उसकी पसलियां आपस में मिल जाती हैं। वह दर्द में होता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। उसके सामने उसके गुनाह आते हैं जो उसे डराते हैं और वह चाहता है कि सब खत्म हो जाए। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत होती है। इंसान को तब समझ आता है कि असली जिंदगी तो यह थी, दुनिया तो बस धोखा थी। आज हम जो कर रहे हैं वही कल हमारे सामने आने वाला है। तो सोचो, क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपने लिए कुछ जमा किया है, या हम भी उसी गफलत में जी रहे हैं जिसमें बाकी लोग जी रहे हैं? आज भी वक्त है, अभी भी मौका है। अपनी जिंदगी बदल लो, क्योंकि मौत किसी को बताकर नहीं आती और कब्र हर किसी का इंतजार कर रही है। और जब इंसान कब्र में अकेला रह जाता है तो उसे पहली बार एहसास होता है कि वह सच में इस दुनिया से जा चुका है। अब न कोई वापस जाने का रास्ता है, न कोई दूसरा मौका। वह अपने हर उस पल को याद करता है जो उसने दुनिया में बिताया था, हर वह नमाज जो उसने छोड़ दी, हर वह गुनाह जो उसने छुप कर किया, हर वह दिल जो उसने दुखाया। सब कुछ एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगता है। कब्र की खामोशी बहुत गहरी होती है, इतनी गहरी कि इंसान अपने ही दिल की धड़कन को सुन सकता है। लेकिन अब वह धड़कन भी डर से कांप रही होती है। अगर इंसान नेक होता है तो धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगता है। उसकी कब्र में नूर फैलने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसके साथ है, जैसे कोई उसे संभाल रहा है। उसके पास एक खूबसूरत चेहरा आता है जो उससे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे अच्छे अमल हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वह इंसान सुकून महसूस करता है, उसका दिल शांत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने दुनिया में जो अच्छा किया था वही आज उसका सहारा बन रहा है। लेकिन अगर इंसान गुनाहगार होता है तो उसके पास एक डरावना चेहरा आता है जो उससे कहता है, मैं तुम्हारे बुरे अमल हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और वह इंसान डर से कांप उठता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में क्या खो दिया। कब्र का अजाब सिर्फ दर्द नहीं होता, वह पछतावा भी होता है। एक ऐसा पछतावा जो कभी खत्म नहीं होता। इंसान बार बार सोचता है, काश मैं दुनिया में थोड़ा और संभल जाता, काश मैं अल्लाह को याद कर लेता, काश मैं अपने गुनाहों से तौबा कर लेता। लेकिन अब कोई काश काम नहीं आता। कब्र में वक्त बहुत अलग होता है, वहाँ एक दिन भी सालों जैसा लगता है। और अगर इंसान अजाब में हो तो हर पल बहुत भारी होता है। दूसरी तरफ नेक इंसान के लिए हर पल सुकून भरा होता है। उसे जन्नत की झलक दिखाई जाती है। उसे बताया जाता है कि उसका असली घर वहाँ है और वह इंतजार करता है उस दिन का जब कयामत आएगी और उसे जन्नत में दाखिल किया जाएगा। लेकिन गुनाहगार इंसान कयामत से डरता है। वह चाहता है कि वह दिन कभी ना आए, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। कब्र इंसान का पहला पड़ाव है आखिरत की तरफ। अगर यहाँ इंसान कामयाब हो गया तो आगे का सफर आसान हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ वह नाकाम हो गया तो आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं यह बहुत धोखेबाज है। यहाँ हर चीज अस्थायी है, हर खुशी थोड़े वक्त की है। हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नफरत करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक दिन हमें सब कुछ छोड़कर जाना है। हम अपने फोन में घंटों बिताते हैं, बेकार चीजें देखते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सोचते कि हम अपनी जिंदगी का कितना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जबकि वही वक्त हमें बचा सकता है अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। एक नमाज, एक सच्ची तौबा, एक अच्छा काम, यह सब चीजें कब्र में हमारे काम आने वाली हैं। लेकिन अफसोस, हम इन्हें हल्के में लेते हैं। जब तक हम जिंदा हैं, हमारे पास मौका है। हम बदल सकते हैं, हम अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही मौत आती है, यह मौका खत्म हो जाता है।
कब्र में इंसान को सबसे ज्यादा जो चीज परेशान करती है वह उसका अपना अतीत होता है। वह हर उस मौके को याद करता है जब वह अच्छा कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। हर वह वक्त जब वह नमाज पढ़ सकता था लेकिन उसने टाल दिया। हर वह गुनाह जिसे वह छोड़ सकता था लेकिन उसने जारी रखा। और अब वही सब चीजें उसके सामने खड़ी होती हैं। तो सोचो, क्या हम भी वही गलतियां कर रहे हैं? क्या हम भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो हमें पछतावे की तरफ ले जाएगा? या हम आज ही अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला करेंगे? क्योंकि सच्चाई यह है कि मौत दूर नहीं है, वह कभी भी आ सकती है और कब्र हर किसी के लिए तैयार है। आज हम जिस बिस्तर पर सोते हैं एक दिन हमें उसी तरह कब्र में सुला दिया जाएगा। आज हमारे पास रोशनी है लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा होगा। आज हमारे पास लोग हैं लेकिन वहाँ हम अकेले होंगे। तो क्या हमने उस अकेलेपन के लिए कुछ तैयार किया है या हम खाली हाथ जाने वाले हैं? याद रखो, कब्र में सिर्फ 3 चीजें साथ जाएंगी, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा ईमान और तुम्हारे अमल। बाकी सब यही रह जाएगा। इसलिए आज ही फैसला करो अपनी जिंदगी को बदलने का, अल्लाह की तरफ लौटने का, नमाज को अपनाने का, गुनाहों को छोड़ने का, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। और जो इंसान आज बदल जाता है वही कल कामयाब होता है। या अल्लाह, जो यह वीडियो देख रहा है उसके दिल में हिदायत डाल दे, उसकी जिंदगी को सही रास्ते पर ला दे, उसके गुनाहों को माफ कर दे और जब उसे कब्र में उतारा जाए तो उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, उसे सुकून दे, उसे नूर दे और हमें सबको ईमान वाली मौत अता फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर इसने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल को जगाने वाले इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हो सकता है यह एक वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। जज़ाकल्लाह खैर।